होता है। अंदर हंगामा बाहर नुक्कड़। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में अंदर तो विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और बाहर नुक्कड़ नाटक के जरिए अपने मुद्दे जनता के सामने रख रहा है। रोज नए मुद्दे, नया नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत हो रहा है विधानसभा सत्र चलने के दौरान। और परिसर के बाहर जब इस तरीके की तस्वीरें आती है तो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि जनता को कई बार जो चर्चा सत्र में होती है, जो मुद्दे विधानसभा में उठते हैं, वो समझ नहीं आती। इसलिए लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए कांग्रेस ने ये टैक्टिक्स अपनाई हैं और लगातार तीसरा दिन है जब मुद्दों को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर आपने देख पा रहे हैं कि आज किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और बाहर तख्ती लेकर कांग्रेस के नेताओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें बंदर के मुखौटे लगाकर जो है एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक बंदर का मुखौटा लगाया हुआ व्यक्ति है, बताने की कोशिश ये है कि उसके हाथ में उस्तरा है, बंदर सरकार चला रहा है और उस्तरा उसके हाथ में है। ऐसे में वो किसी पर भी हमला कर देता है। ये बताने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। मुद्दा था किसानों को फसल बीमा का लाभ देना, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत देना। इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो प्रदर्शन। देखिए, ये बंदर बने हुए व्यक्ति ने प्रदर्शन करते हुए बताया है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया गया है, ये बताने की कोशिश है। और इस मुद्दे में अलग अलग प्रदर्शन में अलग अलग मुस्तरद मुद्दे के प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। नियुक्ति पर चला उस्तरा, ओबीसी वर्ग पर चला उस्तरा, इस तरीके से जहाँ जहाँ पर सरकार की नीतियाँ कुठाराघात करती हुई दिखी हैं, वहाँ पर विपक्ष की कोशिश है कि ये प्रदर्शन दिखाया जाए। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं उमंग सिंगार। उमंग सिंगार भी हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन पर क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का। बंदर सरकार का उस्तरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 ये बंदर क्या कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बंदर है। और ये बंदर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पे उस्तरा चला रहा, लैंड पुलिंग पे उस्तरा चला रहा, किसानों पे उस्तरा चला रहा, ये किसानों पे ओबीसी आरक्षण पे उस्तरा चला रहा, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा। ये वो बंदर है, ये भाजपा सरकार वो बंदर है जो हर व्यक्ति पे, हर वर्ग पे उस्तरा चला रही है। विधायक भी बंदर बनकर ये प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अनोखा प्रदर्शन, लोगों का ध्यान खींचने वाला और मुद्दों को आसानी से लोगों को समझाने के लिए ये पैटर्न अपना रही है पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस। और ऐसे में मुद्दे चर्चा में आ रहे हैं और उस पर सियासत गरमाई हुई है। अब सुन लेते हैं वो जवाब जो कि सत्ता पक्ष की ओर से आया। सबसे पहले विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर तंज कसा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक नौटंकी कर रहे हैं। विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं।
अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है बच्चों के एग्जाम के बाद, गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही। बीजेपी यही नहीं रुकी है, उसकी ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये विश्वास सारंग का तंज था। उसके बाद रामेश्वर शर्मा ने भी तीखा हमला कांग्रेस पर किया है और नसीहत दी है। दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उस्तरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। तो लगातार इस तरीके के प्रदर्शन के बाद हंगामे जैसी स्थिति बनी हुई है और सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इस तरीके से आसान भाषा में मुद्दों को लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन संसदीय परंपराओं का हवाला देकर विपक्ष पर सीधे निशाने सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों द्वारा साधे जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मसला और 3-4 दिन से ये प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या मध्य प्रदेश की राजनीति पर इम्पैक्ट है, जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता गब्बर से जानेंगे कि आखिर ये कांग्रेस क्यों कर रही है और इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है। गब्बर, देखिए मोहन, जैसे कहते हैं सर्दी में गर्मी का एहसास, लेकिन ये वही है, सर्दी में गर्मी का एहसास। विधानसभा चल रही है, एक तरफ मौसम ठंडा होता जा रहा है, सर्दी पड़ रही है, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है मोहन, तो यहाँ गर्मी का एहसास, यानी जो राजनीति है वो बहुत ही गर्म है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस सदन नहीं चलना देना चाहती है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं होते हैं, इसलिए हंगामा करती है, लेकिन वही कांग्रेस सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा करती है। और जैसा कि आपने कहा कि जनता को आसान भाषा में समझाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक या फिर प्रदर्शन किया जाता है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है मोहन की अंदर सदन की कार्रवाई किस तरह से चल रही है, क्योंकि लाइव होता नहीं है। इस पर कई बार लाइव की बात भी कही गई है, लाइव का मान किया गया है कि लाइव की, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई लाइव जनता को, जो जनता है उसे पता नहीं चलता है। उसे बताने के लिए, उसे आसान भाषा में समझाने के लिए कांग्रेस लगातार हर रोज कोई ना कोई नया प्रदर्शन करती है। जैसे कि आज उन्होंने एक बंदर रूपी प्रदर्शन किया, एक विधायक ने अपने चेहरे पर बंदर का मुखौटा लगा करके और 2 हाथ में चाकू नुमा चीज लेकर के, यानी जो उत्तरा होता है उसके रूप में, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर उत्तरा आ जाता है तो कभी वो अपने आप को मारता है और कभी किसी और को भी मारता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह सरकार बंदर रूपी सरकार है, और जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में मध्य प्रदेश की जनता के हितों पर उत्तरा चला रही है। कभी आरक्षण पर उत्तरा चला रही है, कभी युवाओं के रोजगार पर उत्तरा चला रही है, स्वास्थ्य विभाग में उत्तरा चला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम इल्जाम है, और इन सभी को लेकर के एक ही बात कही गई है कि सरकार अपने हाथ में उत्तरा लिए हैं, जिस तरह से बंदर के हाथ में उत्तरा आ जाता है। ये आसान भाषा में समझाने की कोशिश है।
कल आपने देखा था कि इसके एक दिन पहले यानी कल गैस त्रासदी तो छुट्टी थी, उसके एक दिन पहले यानी दूसरे दिन जब विधानसभा की कार्यवाही हुई थी तब भी इसी तरह किसानों की बात को लेकर के मुद्दा उठाया था। सबसे पहले दिन एक महिला विधायक ने, जो सेना पटेल है, उन्होंने ताड़का बन करके दिखाया था कि मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं, बच्चों को ताड़का की तरह निगला जा रहा है, यानी स्वास्थ्य विभाग है, कफ सिरप मामला है, ये जो है ये इस तरह से बच्चों को निगल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि सरकार को घेरने के लिए या सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष लगातार नए तरीके अपनाता है, नया हंगामा करता है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही से पहले, इससे मुझे यह समझ में आता है कि जब विधानसभा की कार्यवाही होती है उसके पहले जब ये प्रदर्शन किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर, सत्ता पक्ष पर विधानसभा की कार्यवाही के अंदर एक दबाव डालने का प्रयास है। क्योंकि अगर पहले ही कोई मुद्दा उठा दिया जाता है और उसके बाद में जब विधानसभा कार्रवाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं या मंत्री हैं बीजेपी के या सरकार के, वो डरे सहमे या कहा जाए दबे हुए रहते हैं कि कहीं ये मुद्दा ना उठ जाए, वो ये सोचते हैं। इसी तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं, जब ये प्रदर्शन किया जाता है तो कार्रवाई से पहले जब ये प्रदर्शन होता है, ऐसे में जो विधायक हैं विपक्ष के, उनमें कहीं ना कहीं स्फूर्ति यानी एक शक्ति आती, एक क्षमता आती है और इन्हें लड़ने की, क्योंकि जो सरकार है, सरकार 20 साल से लगातार चल रही है, तो विपक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब वो आते हैं और यहाँ नया रूप देखते हैं, नया माहौल देखते हैं और हर रोज एक नया प्रदर्शन, तो उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और विपक्ष के नाते अपनी बात रखने का सदन की कार्यवाही के दौरान उनमें एक हिम्मत आती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंदर हंगामा, बाहर नुक्कड़ के जरिए प्रदर्शन लगातार कांग्रेस कर रही है और इससे राजनीति वहां गरमाई हुई